प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। तो आज का जो प्रश्न है आपका कि गुरु शिष्य में ऐसा क्या देखता है कि उसको ज्ञान प्राप्त प्रदान करता है और उसकी शक्तियों की वृद्धि करता है, उसमें एक ऐसी ऊर्जा की उत्पत्ति करता है जिससे वो पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है। प्रश्न बहुत विशेष है और बड़ा है, क्योंकि पात्रता देखना एक बहुत बड़ा एक काम हो जाता है गुरु के लिए। तो एक गुरु सबसे जो विशेष गुण अपने शिष्य में देखता है वो होता है पात्रता। पात्रता के बाद उसकी शरणागति, जिसको आप सरेंडर कहते हैं, और पात्रता को कहते हैं कैपेसिटी। तो पहली कैपेसिटी है और दूसरी उसके अंदर किस लेवल पे वो सरेंडर कर पाता है, अपने आप को शरण में लेके आ पाता है, और तीसरी होती है श्रद्धा। तो ये तीन ऐसे गुण हैं जो एक गुरु शिष्य में देखता है। तो जब आप बात करते हैं अपनी उन्नति की, अपनी सक्सेस की, अपनी ग्रोथ की, आप किस प्रकार विकसित हों, तो उसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अपने ऊपर ये तीन ऐसे सूत्र हैं जो आपको धारण करने होते हैं। पहला सूत्र जो मैंने आपको बताया, पात्रता। तो पात्रता कैसे बनूं मैं, पात्र कैसे बनूं, इस विषय पे विचार करो। क्या सीखना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, शरीर के ऊपर आपका अगर पूरा ध्यान है तो उस प्रकार की पात्रता आपको तैयार करनी पड़ती है। यदि आपका मन जो है वो मानसिक शक्तियों को समझना चाहता है, उन विषयों को समझना चाहता है जो मन से रिलेट करते हो, तो उस प्रकार की आपको पात्रता तैयार करनी पड़ती है। आध्यात्म के लिए आध्यात्मिक पात्रता आपको प्राप्त करनी होती है, क्योंकि जब तक आप पात्र नहीं होंगे, आपका कंटेनर नहीं होगा, आप ले ही नहीं पाएंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी सुंदर हों, और कितने भी सभ्य हों, सच्चे हों, ईमानदार हों, श्रद्धा में हों, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपका कंटेनर होना, कि आप कैसे कंटेनर हैं। इस कंटेनर को बाद में बड़ा बनाया जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पर कि किस प्रकार से आप ट्रेन होते जाएंगे और आपका कंटेनर बड़ा होता जाएगा। लेकिन कंटेनर होना ज़रूरी है। जैसे मटके में जब आप पानी भरते हैं और उस मटके में अगर नीचे छेद हो तो कितना भी पानी भरते जाओ वो व्यर्थ जाएगा। तो मटका ठीक होना ज़रूरी है। ये सिर्फ उदाहरण मात्र था। यहाँ तो मटका बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन आप मटका नहीं है, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, तो आपको तो फिर आपकी तरक्की की जा सकती है, आपको विकसित किया जा सकता है। आप अपना बचपन याद करें, जब आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, तो संसार को कैसे समझते थे, बातों को कैसे समझते थे। लेकिन जब आप अब बड़े हो गए हैं, अब आपके खुद बच्चे हैं, तो आप किस प्रकार की सोच और समझ रखते हैं, कितना विकास हो गया आपका। तो ऐसे ही पात्रता आपके अंदर एक बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक अच्छे पात्र हो, उसमें कोई लीक ना हो कि ज्ञान डाला और नीचे से बह गया, तो पात्रता। दूसरी शरणागति, सरेंडर। आपके अंदर एक ऐसा मन होना चाहिए कि एक बार जब आप ज्ञान के लिए शरण में जाते हैं तो आप पूरी तत्परता से, पूरी बुद्धि से आप शरण में रहते हैं। एक एक काम को आप इस प्रकार करते हैं कि जैसे वो आपके जीवन का परम लक्ष्य हो। ये शरणागति के लक्षण है कि एक शिष्य किस प्रकार से दिए हुए कार्य को पूरा करता है। जब वो कार्य पूरी ऐसे घटता है और ऐसे पूरा होता है, जैसे अर्जुन को जो भी कार्य दिया गया उसने उसको पूर्णता से संपन्न किया। तो आपको ये कुछ चीज़ें अर्जुन से ज़रूर सीखनी चाहिए कि ये जो शक्ति थी, शरणागति की शक्ति, अर्जुन में कितनी बड़ी थी। और तीसरा जो गुण है वो है श्रद्धा का। श्रद्धावान वो भजतो माम। तो भगवान ने भी भगवद गीता में अर्जुन को यही संदेश दिया कि जिसमें श्रद्धा होगी वो मुझे भजेगा और मुझे प्राप्त कर जाएगा। तो जब आप सोचिए, श्रद्धा के गुण से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको गुरु का ज्ञान प्राप्त ना हो। आपके अंदर जितनी सरल और शुद्ध श्रद्धा होगी, सकारात्मक श्रद्धा होगी, आप वैसे ही विकसित होते चले जाएंगे। तो ये कुछ 3 गुण हैं जो एक शिष्य को अपने जीवन में धारण करने चाहिए, अपनी शक्ति को आगे ले जाने के लिए, अपनी उन्नति के लिए। अभी के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ मैं फिर मिलूँगा। अपना ध्यान रखें। प्रणाम।